और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दिखाई अमेरिकी ताकत की झलक, शेयर किया B-2 बॉम्बर का वीडियो। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में B-2 बॉम्बर ने अहम भूमिका निभाई थी। ईरानी राष्ट्रपति पेजकेशियान ने युद्ध में ईरान की जीत का दावा किया है। ईरान पर थोपे गए 12 दिवसीय युद्ध का खात्मा हुआ। तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन को सफल बताया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने 2 सबसे बड़े खतरों को खत्म किया, ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम और 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरे का भी एंड कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान दोनों ही समान रूप से युद्ध रोकना चाहते थे। सभी परमाणु सुविधाओं और क्षमताओं को नष्ट करना और फिर युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। सीज फायर पर इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद इजराइल ने हमला नहीं करने का फैसला लिया। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, शासन परिवर्तन से केवल अराजकता फैलती है। अब ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल ईरान में युद्ध विराम प्रभावी है। अब ईरान पर इजराइल हमला नहीं करने जा रहा है। सीजफायर से पहले इजराइल के हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की मौत हुई। तेहरान में परमाणु वैज्ञानिक का परिवार भी मारा गया है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ईरान पर ट्रंप नीति की तारीफ की है। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान में ट्रंप की कार्रवाई से बचा लंबा युद्ध। ट्रंप की ईरान नीति को ट्रंप डॉक्ट्रिन बताया है। इजराइल के बेगल शेवा में ईरान के मिसाइल अटैक की तस्वीरें आई सामने। कल ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। ईरान ने 12वें दिन युद्ध के दौरान इजराइल पर हमले किए। बेगल शेवा में 13 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। इजराइल के बेगल शेवा शहर में हमले के बाद राहत बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। एक ही इमारत से निकाले गए 4 शव। बेगल शेवा में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए गए इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। इजराइल के बेगल शेवा शहर में ईरान के हमले में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें उनको क्षति पहुंची है। बेगल शेवा से आई तस्वीरों में मलबा दिखा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के सभी उद्देश्य पूरे हुए कहा और ईरानी परमाणु खतरे को खत्म किया, लेकिन सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो जवाब देंगे। इजराइल में ईरान के हमले के बाद सेना का राहत बचाव का काम जारी। बेगल शेवा में इजरायली होम फ्रंट कमांडर्स एक्शन में नजर आए हैं। इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए एयर डिफेंस का कमाल और होम फ्रंट कमांड का रैपिड प्लान सामने आया। कुल 26,000 होम फ्रंट कमांड के रिजर्विस्ट को बुलाया गया है पहले था और इसमें 50 बटालियन रेस्क्यू और लाइट इन्फेंट्री भी शामिल थी, जिन्हें 170 जगह पर तैनात किया गया था। युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल में लोगों ने राहत की सांस ली है। कल न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्टिंग के दौरान तेल अवीव में सायरन बजे थे। सुरक्षित जगह पर भागते नजर आए थे लोग। इजराइल के वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की जाबाज रिपोर्टिंग। इजराइल में जहां हमला हुआ वहां सबसे पहले पहुंची न्यूज 18 इंडिया की टीम। हर तरफ दिखा सिर्फ और सिर्फ मलबा। युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने कहा कि हमने ईरान की परमाणु परियोजना को कई साल पीछे धकेला, मिसाइल प्रोग्राम भी किया तबाह। अभी भी हालात पर नजर बनी हुई है। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बयान। का ईरान का परमाणु कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू होगा। हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। सीजफायर के बाद इजराइल में धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। बेन गुरियन हवाई अड्डा पर पूर्ण परिचालन फिर से शुरू हुआ। कतर की इजराइल को चेतावनी। कहा, ईरान के साथ सीजफायर का फायदा उठाकर गाजा पर हमला न करे इजराइल। भारत ने इजराइल ईरान में सीजफायर का स्वागत किया। कहा, बातचीत और कूटनीति का कोई विकल्प नहीं है। सभी पक्ष शांति स्थायित्व के लिए काम करें। समाधान में हम भूमिका निभाने को तैयार है। ईरान से भारत लौटी एक महिला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा, हमारे साथ मोदी जी भी हैं और मौला भी। मोदी जी की नीति बहुत जबरदस्त है।